भी पवित्र ग्रंथ माना जाता है। गीता के माध्यम से ही भगवान श्री कृष्ण जी ने संसार को धर्मानुसार कर्म करने की प्रेरणा दी। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को युद्ध भूमि में कुछ उपदेश दिए, जिनमें से कुछ उपदेश आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला उपदेश, काम, क्रोध व लोभ यह 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। अर्थात काम यानी इच्छाएं, गुस्सा व लालच ही सभी बुराइयों के मूल कारण हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने इन्हें नरक का द्वार कहा है। जिस भी मनुष्य में ये 3 अवगुण होते हैं वह हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं। अगर हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो ये 3 अवगुण हमें हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब तक ये अवगुण हमारे मन में रहेंगे तो हमारा मन अपने लक्ष्य से भटकता रहेगा। दूसरा उपदेश, श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्यों को चाहिए कि वह अपने संपूर्ण इंद्रियों को वश में करें, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। अर्थात जीभ, त्वचा, आँखें, कान, नाक आदि मनुष्य की इंद्रियां कही गई हैं। इन्हीं के माध्यम से मनुष्य विभिन्न सांसारिक सुखों का भोग करता है। जैसे जीभ अलग अलग स्वाद चखकर तृप्त होती हैं, सुंदर दृश्य देखकर आंखों को अच्छा लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों पर काबू रखता है उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी बुद्धि स्थिर होगी वही व्यक्ति अपने क्षेत्र में बुलंदी की ऊंचाइयों को छूता है और जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह पूरी ईमानदारी से करता है। तीसरा उपदेश, श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यश अपयश के विषय में समबुद्धि होकर योग युक्त होकर कर्म कर कर संवत्त को ही योग कहते हैं। अर्थात धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। धर्म के नाम पर हम अक्सर सिर्फ कर्मकांड, पूजा पाठ, तीर्थ मंदिरों तक सीमित रह जाते हैं। हमारे ग्रंथों ने कर्तव्य को ही धर्म कहा है। भगवान कहते हैं कि अपने कर्तव्य को पूरा करने में कभी यश अपयश और लाभ हानि का विचार नहीं करना चाहिए। बुद्धि को सिर्फ अपने कर्तव्य यानी धर्म पर टिका कर काम करना चाहिए। इससे परिणाम बेहतर मिलेंगे और मन में शांति का वास होगा। मन में शांति होगी तो परमात्मा से आपका योग आसानी से होगा। आज का युवा अपने कर्तव्यों में फायदे और नुकसान का नापतोल पहले करता है, फिर उस कर्तव्य को पूरा करने के बारे में सोचता है। उस काम से तात्कालिक नुकसान देखने पर कई बार उसे टाल देते हैं और बाद में उससे ज़्यादा हानि उठाते हैं। चौथा उपदेश, योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती और जिसे शांति नहीं मिलती उसे सुख कहाँ से मिलेगा। अर्थात हर मनुष्य की इच्छा होती है कि उसे सुख प्राप्त हो, इसके लिए वह भटकता रहता है, लेकिन सुख का मूल तो उसके अपने मन में स्थित होता है। जिस मनुष्य का मन इंद्रियों यानी धन, वासना, आलस आदि में लिप्त है उसके मन में भावना अर्थात आत्मज्ञान नहीं होती, और जिस मनुष्य के मन में भावना नहीं होती उसे किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिलती, और जिसके मन में शांति ना हो उसे सुख कहाँ से प्राप्त होगा। अतः सुख प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। पांचवा उपदेश, जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है उसे ही शांति प्राप्त होती है। अर्थात यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मन में किसी भी प्रकार की इच्छा व कामना को रखकर
मनुष्य को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए शांति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को अपने मन से इच्छाओं को मिटाना होगा। हम जो भी कर्म करते हैं उसके साथ अपने अपेक्षित परिणाम को साथ में चिपका देते हैं। अपनी पसंद के परिणाम की इच्छा हमें कमजोर कर देती है। वो ना हो तो व्यक्ति का मन और ज्यादा शांत हो जाता है। मन से ममता तथा अहंकार आदि भावों को मिटाकर तन्मयता से अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा, तभी मनुष्य को शांति प्राप्त होगी। छठवां उपदेश, कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। अर्थात बुरे परिणामों के डर से अगर ये सोच ले कि हम कुछ नहीं करेंगे तो ये हमारी मूर्खता है। खाली बैठे रहना भी एक तरह का कर्म ही है, जिसका परिणाम हमारी आर्थिक हानि, अपयश और समय की हानि के रूप में मिलता है। सारे जीव परमात्मा के अधीन हैं, वो हमसे अपने अनुसार कर्म करवा ही लेगा और उसका परिणाम भी मिलेगा ही। इसलिए कभी भी कर्म के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। अपनी क्षमता और विवेक के आधार पर हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। सातवां उपदेश, शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म करें, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से हमारा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अर्थात श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से मनुष्यों को समझाते हैं कि हर मनुष्य को अपने अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का कर्म है विद्या प्राप्त करना, सैनिक का कर्म है देश की रक्षा करना। जो लोग कर्म नहीं करते उनसे श्रेष्ठ वे लोग होते हैं जो अपने धर्म के अनुसार कर्म करते हैं, क्योंकि बिना कर्म किए तो शरीर का पालन पोषण करना भी संभव नहीं है। इसलिए जिस व्यक्ति का जो कर्म तय है उसे वो पूरा करना ही चाहिए। आठवां उपदेश, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं समान पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। अर्थात यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया है कि श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद व गरिमा के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वह जिस प्रकार का व्यवहार करेगा समान मनुष्य भी उसी की नकल करेंगे। जो कार्य श्रेष्ठ पुरुष करेगा सामान्य जन भी उसी को अपना आदर्श मानेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर किसी संस्थान में उच्च अधिकारी पूरी मेहनत और निष्ठा से काम करते हैं तो वहाँ के दूसरे कर्मचारी भी वैसे ही काम करेंगे। लेकिन अगर उच्च अधिकारी काम को टालने लगेंगे तो कर्मचारी उनसे भी ज़्यादा आलसी हो जाएंगे। नौवां उपदेश, ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, बल्कि स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हो। उनसे भी ऐसे ही करवाएं। अर्थात ये प्रतिस्पर्धा का दौर है, यहाँ हर कोई आगे निकलना चाहता है। ऐसे में अक्सर संस्थानों में ये होता है कि कुछ चतुर लोग अपना काम तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन अपने साथी को उसी काम को टालने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या काम के प्रति उसके मन में लापरवाही का भाव भर देते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जो अपने काम से दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। संस्थान में उसी का भविष्य सबसे ज्यादा उज्जवल भी होता है। 10वां उपदेश, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है यानी जिस इच्छा से मेरा स्मरण करता है उसी के अनुरूप मैं उसे फल प्रदान करता हूँ। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि संसार में जो मनुष्य जैसा व्यवहार दूसरे के प्रति करता है दूसरे भी उसी प्रकार का व्यवहार उसके साथ करते हैं। उदाहरण के तौर पर जो लोग भगवान का स्मरण मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं
उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और किसी अन्य इच्छा से प्रभु का स्मरण करते हैं तो उनकी वह इच्छाएं भी प्रभु कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। कंस ने सदैव भगवान को मृत्यु के रूप में स्मरण किया, इसलिए भगवान ने उसे मृत्यु प्रदान की। हमें परमात्मा को वैसे ही याद करना चाहिए जिस रूप में हम उन्हें पाना चाहते हैं। 11वां उपदेश। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन से कहना चाहते हैं कि मनुष्य को बिना फल की इच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करना चाहिए। यदि कर्म करते समय फल की इच्छा मन में होगी तो आप पूर्ण निष्ठा के साथ वह कर्म नहीं कर पाओगे। निष्काम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है, इसलिए बिना किसी की फल की इच्छा से मन लगाकर अपना काम करते रहो। फल देना न देना व कितना देना ये सभी बातें परमात्मा पर छोड़ दो, क्योंकि परमात्मा ही सभी का पालन करता है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।